ऑलराइट गाइस, लाइव मार्केट ओपन है। यूरो जेपीवाई का मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन किया हुआ है। इसका रिएक्शन देखूंगा, नेक्स्ट पे ट्रेड प्लेस करूंगा। एंड यस, मैं पेंट में जाकर भी बताऊंगा कि किस तरह से वहाँ पर रिएक्शन हुआ है एंड क्यों मैंने ट्रेड प्लेस किया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करना, ठीक है। यहाँ पर एग्जॉशन मार दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ से चार्ट चेंज करना चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पर भी गाइस कहीं ना कहीं यूरो यूएसडी का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये चार्ट सही चल रहा है आज। एंड यस, इसका रिएक्शन देखते हैं। 21 से रिजेक्शन आ रही है, क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है 21 से रिजेक्शन आ रही है, ठीक है। 21 पे दिक्कत है, ये हमें क्लियर हो चुका है। एंड इंडियन 21 पे ही क्लोजिंग है। अभी अभी चार्ट पे आऊँ, वैसे तो काफ़ी टाइम से इसको देख रहा हूँ। एंड यस, मैं यहाँ से अपनी 2 ट्रेड्स कॉल ऑप्शन की प्लेस कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल श्योर ट्रेड है, क्योंकि मैंने लास्ट के सेकंड में ही रिएक्शन देखा है, लेकिन वहाँ पर वो वाला रिएक्शन हुआ है जिसने हमें बोला कि कैंडल यहाँ से रिवर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या कैंडल यहाँ से रिवर्स होती है, क्या हमारा रिएक्शन सही रहता है। एंड यस, मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ से यस, डब्ल्यू पैटर्न की स्टार्टिंग भी मार्केट में यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। ऊपर से बात करूँ तो आउटसाइड बार बना के मार्केट यहाँ से नीचे आई है, एंड नीचे से भी मार्केट डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो मैं इसके बाद आप लोगों को पेंट में जाकर भी समझाऊंगा। तो अभी देख लेते हैं इसका रिएक्शन, कोशिश करता हूँ 1-2 ट्रेड प्लेस करता हूँ, फिर वहाँ पर पेंट में दिखाता हूँ, ठीक है। लास्ट के 15 सेकेंड बचे हैं। एंड ओके, इस पर फिलहाल तो एग्जॉशन हो चुका है, रिएक्शन कुछ खास नहीं हो रहा है। यस, हमारी रेट तो विन हो चुकी है, दैट्स इट, ठीक है। इसका रिएक्शन कुछ खास नहीं था कि हम यहाँ से रेट प्लेस कर सके किसी भी डायरेक्शन की, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन था तो कैंडल यहाँ से रेड भी बन सकती है, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न बना है तो हम डाउन की भी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते हैं। डब्ल्यू का मतलब है कि हमें यहाँ से अप की ही ट्रेड फाइंड आउट करनी है, हो सके तो, ठीक है। ओके, तो यहाँ से इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं एंड इसके बाद ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। रिजेक्शन आई है इस राउंड नंबर से, जो कि है 43, ठीक है। इसका रिएक्शन देखेंगे क्योंकि ट्रेड मिल सकती है। यहाँ से रिजेक्शन आई है, ये है 50, 44 से बायर्स रिकवर कर रहे हैं। 45 पर होल्ड, 45 पर होल्ड कर रहे हैं। एंड देखते हैं इंडियन क्लोजिंग कहाँ पर करते हैं। फोर्टी पर क्लोजिंग कर दी है। फोर्टी वन पर क्लोजिंग कर दिया है, 40 का ब्रेकआउट कर दिया। 40 यहाँ पर देखो एक लेवल था, एक तरह से यहाँ पर कलर चेंज का लेवल था, एंड विक का वहाँ पर पॉइंट भी था, अपर विक थी। तो ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो ट्रेड प्लेस कर सकते हैं अगर नीचे आ जाए, ठीक है गाइस। यहाँ से मैंने अपनी सेकंड ट्रेड प्लेस कर दिया। इसका रिएक्शन भी बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन में जो सेलर्स के पॉइंट थे वो पॉइंट्स काफ़ी ऊपर है, एंड अभी कैंडल ने उसको टच नहीं किया है। एंड अब जाके उन लेवल्स के कैंडल ऊपर निकल चुकी है, एंड यहाँ पर बैक टू बैक मेरी दूसरी ट्रेड विनिंग में जा रही है। इसका रिएक्शन देखते हैं, इसका रिएक्शन देखते हैं गाइस। एंड इसके बाद ट्रेड प्लेस करते हैं। 53, 51 पे क्लोजिंग हो चुकी है, एंड लेफ़्ट फ्लैग पे कोई भी लेवल नहीं है। एंड नीचे से 55 एक डोजी एंट्री तो आई है। ओके, तो ट्रेड हमने यहाँ से अपनी प्लेस कर दी है अगेन, जो कि हमारी आज की तीसरी ट्रेड है, ठीक है। बट डब्ल्यू कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, तो आउटर रिट्रेसमेंट की नीड रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो वो तो हमें इस कैंडल के बाद ही पता चलेगा क्या रिट्रेसमेंट आती है कि नहीं आती है। अगर ये रिट्रेसमेंट कैंडल बनती है, जैसे कि ये बन भी रही है, तो यस, हम इसके बाद अगेन एक शॉर्ट ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। ओके, ये कैंडल यहाँ से रिट्रेसमेंट आ चुकी है, एंड नीचे टच कर दिया गया इस यहाँ पर डब्ल्यू की नेकलाइन को। तो नेकलाइन से कॉल की ट्रेड प्लेस की जा सकती थी, लेकिन निकल गए बाहर जहाँ से ऊपर, ठीक है। नेकलाइन से रिजेक्शन आई है, क्योंकि वो बायर्स का पॉइंट है। एंड इन दी एंड हमारी ट्रेड भी यहाँ पर कहीं ना कहीं विन हो जानी चाहिए। ओके गाइस, 3 स्टेप हो चुकी है, 3 ट्रेड्स हमारी डायरेक्ट विन हो चुकी है। एंड यस, ये भी क्लियर विन है। एंड प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल पे अब रेड बनने के चांस है, बिकॉज ऑफ लो लगा है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें कैंडल्स में सेलर्स की अवेलेबिलिटी दिखी है, बट नहीं, यहाँ से ये गो टू कैंडल
ओके, तो अभी मैं पेंट में जाकर समझाता हूँ आप लोगों को कि क्यों मैंने यहाँ पर अपनी 3 ट्रेड्स प्लेस की थी, उनके पीछे का रीज़न्स क्या था। ठीक है, ये मेरी 3 ट्रेड्स यहाँ पर रही, क्या इनके पीछे का रीज़न था, तो पेंट में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखो गाइस, वहाँ पर क्या हुआ था, फर्स्ट ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह से वहाँ पर मान लो बायर्स की कैंडल है, ठीक है, कोई भी ट्रेड हमें मिलती है, मैं समझाता हूँ। इस तरह से बायर्स की कैंडल है। अब इसमें क्या होता है कि लेफ्ट लेग के रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे ये वाला रेजिस्टेंस था, हमें रेजिस्टेंस ही देखने होते हैं क्योंकि वहाँ से ही सेलर्स की कैंडल एंटर हो सकती है। तो इस तरह से कैंडल बनी, ठीक है। अब कैंडल में वहाँ पर क्या हो रहा था कि ये लेवल्स थे, ठीक है, लेफ्ट लेग के लेवल्स थे। अब इस तरह से कैंडल का रिएक्शन था कि इन लेवल से कैंडल रिजेक्ट हो रही थी, ठीक है, इस तरह से रहा रिएक्शन कि इन लेवल से कैंडल रिजेक्ट हो रही थी, ठीक है। तो अब अगर इस तरह से इन्हीं लेवल पे यहाँ पर क्लोजिंग करती, जैसा कि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, तो अब यहाँ से क्या हो जाता कि ये रिएक्शन रिवर्सल का हो जाता, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता कि रिएक्शन में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से कैंडल को दिक्कत आ रही है, ठीक है, मान लो कि ये पॉइंट हो गया कि जहाँ से कैंडल को क्या हो रहा था, बार बार रिजेक्शन आ रही थी। इस तरह से मान लो कि यहाँ पर कैंडल क्या होती है, ऊपर आती है, यहाँ से ऐसे 2 बार रिजेक्शन ले लेती है। तो अब इसका क्या मतलब होता है कि कहीं से भी अगर रिजेक्शन ले रही है या फिर होल्ड करिए, ऐसा समझो, यहाँ से क्या करिए, कैंडल रिजेक्शन ले रही है, ये कोई भी राउंड नंबर हो सकता है, हमें तो राउंड नंबर में देखना है। मान लो कि ये 9 का राउंड नंबर है एंड यहाँ से कैंडल बार बार रिजेक्शन ले रही है, तो अब ये क्या होगा हमारे लिए बाइंग की कैंडल में, ये एक रेजिस्टेंस की तरह होगा ये पॉइंट। इसका क्या मतलब होगा कि इस पॉइंट पे सेलर्स हमें दिख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे अगर कैंडल क्लोजिंग करती है तो फिर हमें कंटिन्यू नहीं करना है, बिकॉज ऑफ उस पॉइंट पे सेलर्स है, वहाँ से कैंडल रिवर्स होनी है, ठीक है। तो बस थोड़ा ध्यान ये रखना है कि हमें ट्रेड तो टारगेट के साथ की ही करनी है, ठीक है। तो अब अगर इस पॉइंट पे क्लोजिंग होती है तो यहाँ से हमें कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। एंड दूसरी बात है कि ये तो हमारे पास ऑलरेडी लेवल है, ये तो रेजिस्टेंस ही है। अभी देखो मैं सिर्फ रेजिस्टेंस की ही बात कर रहा हूँ, ये हो गए हमारे 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है। अब तीनों हमारे पास कन्फर्म है कि इन तीनों में से कहीं पर भी क्लोजिंग होती है तो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यू किस तरह से करना है, अब देखो कैंडल जिस तरह से मैंने क्रिएट की है उसमें क्या दिख रहा है हमें कि 2 रेजिस्टेंस का कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है एंड एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं किया जो ऊपर है। तो अब इस सिनेरियो में हमें क्या करना होता है कि हमने इस पॉइंट से ट्रेड लेनी होती है जिसकी फाइट जीती है, जो ये वाला पॉइंट है। अब हमें इस पॉइंट से ट्रेड प्लेस करनी होगी, हमें चाहिए कि कैंडल पहले नीचे आ जाए, इस पॉइंट से हमें अपनी ट्रेड प्लेस कर लेनी है। क्यों? क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ से कैंडल रेड बन सकती है एंड ये पॉइंट अब कौन सा पॉइंट है जिसकी फाइट जीती है, ये था रेजिस्टेंस। जब इसकी फाइट जीत ली है तो अब उस रेजिस्टेंस पे सेलर्स नहीं है, अब कोई मतलब नहीं बनता उस पॉइंट को देखने का, उसकी फाइट बायर्स ने जीत ली है। तो उसका क्या मतलब है कि अब कैंडल वहाँ से ग्रीन बनेगी, इस पॉइंट पे अब बायर्स है, सेलर्स नहीं है, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो हो गया एंड दूसरा देख लो, ठीक है, ये तो हो गया कि सेलर्स के लेवल्स हो गए, बायर्स की कैंडल में सेलिंग के पॉइंट हो गए। अब देखो कि क्या होगा कि कैंडल इस तरह से कैंडल है, अब इसी कैंडल में क्या होगा कि ठीक है, ये मैंने कैंडल क्रिएट कर लिया। अब इसी कैंडल में क्या होगा कि मैंने जैसा कि पिछले में बताया था कि ये हो गए हमारे लेवल्स जहाँ से कैंडल को दिक्कत आ रही है, ठीक है, मैं उनको लेवल्स बोल रहा हूँ, ये हो गए हमारे वो पॉइंट्स। अब इसी कैंडल में देखो गाइस वो वाले पॉइंट भी हो गए जो बायर्स के पॉइंट हो गए, ये तो सेलर्स के पॉइंट हो गए, ये तो मैंने बता दिया कि इन लेवल से सेलर्स आने हैं। अब इन्हीं कैंडल में कुछ पॉइंट ऐसे भी हो गए जो बायर्स के पॉइंट हो गए, वो कैसे बनेंगे मेन थिंग इस। अब देखो जिस भी पॉइंट से बायर्स रिकवर करेंगे, देखो रिएक्शन चला इस तरह से, यहाँ से रिजेक्शन आ रही थी, ठीक है, ये सेलर्स का पॉइंट हो गया। अब जहाँ से बायर्स रिकवर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिनेरियो बना दिया नीचे कि ये वो पॉइंट है जहाँ से बायर्स रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से बायर्स ने डबल टाइम रिकवर किया है। अब जिस तरह से हम स्ट्रॉन्ग लेवल लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा होता है, जहाँ से कैंडल बार बार रिजेक्ट खा रही है या फिर वो लेफ्ट लेग का भी लेवल है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि स्ट्रॉन्ग लेवल कैसे बनता है, सेम टू सेम सिंगल रिकवरी एंड अगेन टू अगेन रिकवरी, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, बार बार बायर्स एक ही पॉइंट से आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि बायर्स इस पॉइंट पे है, ठीक है। जब आपको दिखेगा कि ऐसा पॉइंट कैंडल में बना है तो इस पॉइंट से क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड का क्या मतलब है कि कैंडल का रिएक्शन मान लो ऐसा रहा कि यहाँ पर हमारे पास 2-3 पॉइंट थे जो सेलर्स के पॉइंट थे, ठीक है, इस तरह से बार बार रिजेक्ट खा रहे थे, ये 3 पॉइंट बने एंड इंडियन क्लोजिंग कहाँ पे कर दी कैंडल ने, इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट क्या समझाया मैंने, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है एक रिकवरी पॉइंट। रिकवरी पॉइंट किसका होता है, बायर्स का। ये बायर्स का पॉइंट है, ये नीचे जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये सपोर्ट है, ठीक है, एंड इसका क्या मतलब है जो मैंने यहाँ पर लेवल्स क्रिएट किए, ये रेजिस्टेंस है।
अब सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है कि अगर रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग होती है तो कैंडल रेड बनेगी, अगर सपोर्ट पे क्लोजिंग होती है जो मैंने यहाँ पर बनाया है, जैसा कि यहाँ पर भी देख लो, यहाँ से सिंगल रिकवर किया तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, इसको देखने का कोई मतलब नहीं बनता। ये राउंड नंबर यहाँ पर डबल टाइम रिकवर कर रहा है, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर सपोर्ट पे क्लोजिंग करती है कैंडल डायरेक्ट, तो हमें डायरेक्ट ट्रेड अप की करनी है, वो कंटिन्यूएशन रिएक्शन है। अगर रेजिस्टेंस पे करती है तो हमें ट्रेड वहाँ पर रिवर्सल की करनी है, वो रिवर्सल रिएक्शन है। अगर कैंडल क्लोजिंग बीच में करती है, ठीक है, मान लो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे नहीं की, ये बीच में कर ली, तो हमें क्या सिनेरियो देखना होगा कि ऊपर अगर कोई लेवल है, जैसा कि यहाँ पर ऊपर है, जिनका ब्रेकआउट कैंडल नहीं कर पा रही है, उसके लिए क्या करना होगा, हमें अच्छे एंट्री पॉइंट से ट्रेड लेनी होगी। एंट्री पॉइंट भी वो होना चाहिए जिस पॉइंट की फाइट बायर्स ने जीती है, जैसा कि यहाँ पर एक लेवल है जिसकी फाइट बायर्स ने जीती है, उसका मतलब क्या है कि हमें इस लेवल से अब कंटिन्यू की ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। रूल ये लगेगा कि कैंडल पहले नीचे आए, इस पॉइंट से हमें ट्रेड प्लेस करनी है, अगर नीचे नहीं आती है तो फिर हमें ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैंने गाइस आपको सारे सिनेरियो बता दिया है कि कैसे कैंडल में सपोर्ट बनेगा, कैसे रेजिस्टेंस बनेगा, कैसे हमें ट्रेड प्लेस करनी है, सपोर्ट से क्या करना है, रेजिस्टेंस से क्या करना है, इसी को ही देखकर मैं अपना रिएक्शन देखता हूँ एंड अपनी ट्रेड प्लेस करता हूँ, ठीक है। सबसे मेन थिंग इस कि हमें लेवल भी देखने होते हैं, जैसे ये लेवल बन रहा है तो ये कैसे देखना है, आपने देख लेना है जहाँ से कैंडल बार बार रिजेक्ट हो रही है, या फिर कोई लेफ्ट लेग पे आपको कोई लेवल्स मिलता है, कोई पॉइंट मिलता है जहाँ से रिजेक्ट हो रही है, या फिर कोई राउंड नंबर होता है जहाँ से कैंडल रिजेक्ट हो सकती है। बस उन पॉइंट्स को आपने देखना है एंड आपने यहाँ पर रिएक्शन देख लेना है कि क्या कैंडल लेवल्स पे कर रही है, क्या लेवल्स की फाइट जीती है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर लेवल बनाया, अगर इन लेवल्स की कैंडल फाइट जीतती है फिर तो स्ट्रॉन्गनेस भी होती है कि हाँ भाई कैंडल पे स्ट्रॉन्गनेस है, बाहर सभी लेवल का ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं फिर, है ना। एंड देखो मैं सारे सिनेरियो बता ही देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैंडल इस तरह से बनी है एंड इस कैंडल पे क्या हो रहा है कि ये कैंडल पे मान लो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था एंड इन दोनों की लेवल की कैंडल ने फाइट जीत लिया, कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, कैंडल इस तरह से क्रिएट हो गई है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट ट्रेड यहाँ से बायर्स की प्लेस करनी है बिल्कुल श्योरिटी के साथ। बस जो भी मैं बता रहा हूँ उसके साथ आपने टारगेट का ध्यान रखना है, जिस तरफ का टारगेट होगा उसी तरफ की हमें ट्रेड भी करनी है उसके साथ साथ, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर कैंडल इस तरह से क्रिएट होती है तो इसके बाद हमें क्या करना है, कंटिन्यू की ट्रेड प्लेस करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस थे उनका ब्रेकआउट हो गया एंड हमें यहाँ से अपनी डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करनी है। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल्स की जहाँ से बायर्स रिकवर कर रहे थे, ठीक है। मान लो इसमें रिकवरी पॉइंट्स भी थे, ये था या फिर क्लोजिंग ये रिकवरी पॉइंट था, नीचे भी था। तो इन रिकवरी पॉइंट्स का क्या होगा कि यहाँ से हम डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही रिकवरी पॉइंट पे क्लोजिंग है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उनका वेट करें। अब यहाँ पर ट्रेड करने के हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं कि हम क्या करें कि कैंडल नीचे आ जाए। अब नीचे जो रिकवरी पॉइंट है वहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करनी है एंड जिन लेवल्स की फाइट जीती है वहाँ से हम हल्का सा पुश देकर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं श्योरिटी के लिए, ठीक है। बाकी रिकवरी पॉइंट है तो वहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्लेस होगी। अब देख लेते हैं दूसरा सिनेरियो। अब यहाँ पर तो मैंने बोल दिया कि 2 ही लेवल क्रिएट हुए थे एंड उन दोनों लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर कि कैंडल में क्या हुआ कि लेवल क्रिएट हुए थे, ठीक है, 1 2 3, ये 3 क्या थे लेवल, मान लो जो मैं बोल रहा हूँ जहाँ से कैंडल रिजेक्ट हो रही होती है, जो जिन लेवल्स की फाइट हो रही होती है, ठीक है। लेफ्ट लेग के लेवल्स है, कुछ राउंड नंबर्स है, या फिर हाँ रिएक्शन में आप देख रहे हो कि हाँ वहाँ पर कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो ये 3 लेवल यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि एक लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो पाया है एंड जो फर्स्ट 2 है उनका ब्रेकआउट यहाँ पर कैंडल ने कर दिया है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर 2 लेवल्स का ब्रेकआउट कैंडल ने यहाँ पर कर दिया है तो उन 2 लेवल्स की फाइट तो जीत ली है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, इस बात का ध्यान रखना। इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग करती तो कैंडल रिवर्स होती, अगर यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग करती तो रिवर्स होती, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, सेम टू सेम नीचे फर्स्ट वाले में ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट का ब्रेकआउट हुआ है, सेकंड का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन थर्ड का नहीं हुआ है। तो इस सिनेरियो में हमें ट्रेड प्लेस किस तरह से करनी है। अब बात करते हैं अपने रिकवरी पॉइंट की। अब मान लो कि रिकवरी पॉइंट जो मैंने अभी पीछे बताया, मान लो कि इस कैंडल में रिकवरी पॉइंट कौन कौन सा था जहाँ से हम डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करते हैं। अब मान लो कि जहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है वो एक रिकवरी पॉइंट था जहाँ से बायर्स रिकवर कर रहे थे इस तरह से, स्ट्रॉन्ग रिकवर यानी कि डबल टाइम प्लस। अब अगर क्लोजिंग वहाँ पर ही होती है तो इसकी क्लोजिंग ने क्या बोला कि इसकी क्लोजिंग बायर ने सपोर्ट पे कराई है, अब सपोर्ट से कैंडल ग्रीन बनना चाहती है तो डायरेक्ट ट्रेड हमें ओपनिंग से ही प्लेस करनी है। अब वो कैंडल एक वी ग्रीन बन सकती है इस तरह की कि ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, लेकिन हमारी ट्रेड विन हो गई है। क्यों? उस रिकवरी पॉइंट की वजह से, सपोर्ट की वजह से हमारी ट्रेड विन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये रिकवरी पॉइंट यहाँ पर नहीं था
ये रिकवरी पॉइंट था कहीं नीचे, मान लो यहाँ पर। तो अब हमें किस तरह से ट्रेड प्लेस करनी है कि कैंडल पहले नीचे आए एंड इस रिकवरी पॉइंट को टच करे, हमें डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करनी है। अगर कैंडल पहले ऊपर जाती है, देखो उसका रीज़न क्या है, अगर ऊपर गई और पहले रेजिस्टेंस को टच किया तो रेजिस्टेंस से कौन आएंगे, सेलर्स। सेम टू सेम अगर नीचे गई सपोर्ट को टच किया तो सपोर्ट से कौन आएंगे, बायर्स। बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कैंडल पहले कहाँ जाती है, सपोर्ट को टच करती है कि रेजिस्टेंस को टच करती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है एंड देन अपनी ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें यहाँ पर रिएक्शन को देखकर ट्रेड प्लेस करनी है। एंड एक बात और कि जो रिकवरी पॉइंट्स होते हैं वो नीचे होते हैं। ठीक है, ऊपर लेवल हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, अब यहाँ कोई रिकवरी पॉइंट नहीं होगा। ठीक है कि कैंडल के रिएक्शन में यहाँ से रिकवरी हुई थी एक टाइम, लेकिन कैंडल नीचे आके यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो हमें कौन सा रिकवरी पॉइंट देखना है, वैलिड वाला जो कैंडल के नीचे होगा या फिर क्लोजिंग पे होगा। जो ऊपर हो गए वहाँ पर क्लोजिंग करने में फेल हो गई है। ठीक है, तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। जहाँ पर क्लोजिंग नहीं कर पा रहे, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वो वाला पॉइंट तो देखो हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा। जो नीचे है वहाँ से ट्रेड प्लेस करनी है एंड जिनका ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, एंड अब देख लेते हैं कि अगर कैंडल पे रिकवरी पॉइंट नहीं है, कैंडल इस तरह से बनी है, सिर्फ कैंडल में रेजिस्टेंस के लेवल बने, सपोर्ट बने ही नहीं है, तो अब हमें कंटिन्यू कैसे करना है। अब देखो कि ऊपर तो लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे तो उसी सिनेरियो में हमें एंट्री पॉइंट की नीड रहती है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें चाहिए कैंडल पहले नीचे आ जाए, नीचे जिन लेवल का ब्रेकआउट हुआ है वहाँ से बायर्स हल्का सा अपना करंट दिखा दे इस तरह से। जब बायर्स यहाँ से हल्के से आ जाएगा, करंट आ जाएगा, तो अब हमें यहाँ से आपकी ट्रेड प्लेस करनी है। क्या रीज़न है, ये एक लेवल था, इस लेवल की फायर जीती है। फायर जीतने का क्या मतलब होता है कि अब इस लेवल पे बायर्स है। ठीक है, तो अब हम इस लेवल से कंटिन्यू की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो हमें यही पूरा रिएक्शन देखना है गाइस, इसी को ही देख के आप लोग अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हो। पहले आप लोगों को इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, एंड फिर उसके बाद आपको एक्यूरेसी आने के बाद आपको अपने लाइव अकाउंट से भी ट्रेड प्लेस करनी है, ताकि आप लोग भी प्रॉफिटेबल बन सको। एंड भाई देखो कि ये तो रहा रिएक्शन, अब हमें ट्रेड किस किस कैंडल में करनी है ये तो मैंने प्राइस एक्शन से बता दिया है। ठीक है, सॉरी रिएक्शन पे मैंने बता दिया है। एंड प्राइस एक्शन का तो आपको खुद पता होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊं कि हमें ट्रेड किस किस कैंडल पे करनी है, देखो मैं बता देता हूं। अब देखो मान लो मार्केट इज इन अप ट्रेंड एंड इस तरह से मार्केट में बायर्स का मोमेंटम है। ठीक है, मान लो इस तरह से मार्केट में बायर्स का मोमेंटम है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से मार्केट इज इन अप ट्रेंड, तो हमारा टारगेट होता है लोअर आई। ठीक है, ये लोअर आई हमारा टारगेट हो गया। तो हमें क्या करना है, जब तक मार्केट लोअर आई तक नहीं पहुंचती कंटिन्यू की ट्रेड प्लेस करनी है। मान लो इसका कैंडल रहा रिवर्सल का, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या है कि कैंडल रिवर्स हो सकती है। ठीक है, कैंडल यहाँ पर रिवर्स हो सकती है। तो अब हमें क्या वेट करना है कि एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है, ये आपको पता है। बस हमें क्या चाहिए कि कैंडल का रिएक्शन देखना है। प्रेजेंट फॉर्मिंग जो ये मैंने रेड बनाई है, इसका आपने रिएक्शन देख लेना है। अगर इसका रिएक्शन रिवर्सल करा, और एक चीज़ मैंने नहीं बताई कि सेम टू सेम सेलर्स का उल्टा रहेगा, जो मैंने बायर्स का ही बताया तो सेलर्स का उसका उल्टा रहेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है, सेलर्स की कैंडल का हमने रिएक्शन देखना है। जो रिएक्शन मैंने बताया है, अगर इसका रिएक्शन रिवर्सल का रहा तो हम यहाँ से रिवर्सल कर सकते हैं, लेकिन मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग लेवल से रिवर्स नहीं होनी चाहिए। मान लो लोअर हाई से टच करके रिवर्स हुई है, तब हमें यहाँ से रिवर्सल नहीं करना है, तब हमें कंटिन्यू करना है। अगर कैंडल यहाँ पे सेलर जाए, इसका रिएक्शन देखना है आपने। अगर इसका रिएक्शन मान लो रिवर्सल का रहा तो यहाँ से आपने अप की ट्रेड प्लेस कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, अब ग्रीन बनी है तो इस ग्रीन का रिएक्शन देखना है। अब इस ग्रीन का रिएक्शन अगर कंटिन्यू करा तो हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर इस ग्रीन का रिएक्शन रिवर्सल का रहा तो हमें रिवर्सल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट इज इन अप ट्रेंड एंड मार्केट का टारगेट है हाई के ऊपर हाई लगाना। ठीक है, मार्केट का टारगेट मेजर है लोअर हाई पर जाना एंड टारगेट है हाई के ऊपर हाई लगाना। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है कि बायर्स या तो ऊपर निकल जाए, सेलर्स या तो नीचे निकल जाए। यहाँ पर रिवर्सल हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें आपकी ट्रेड ही प्लेस करनी है। ठीक है, रिवर्स कैसे को किया हमने, नीचे से ऊपर का किया, बायर्स की ट्रेड पे किया ना रिवर्स। सेलर्स के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, रिवर्स सेलर्स के लिए हमें नहीं करना है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से सेलर्स की कैंडल एंटर हो जाती है नीचे की ओर इस तरह से, तो अब कहीं ना कहीं बायर्स ऊपर जाने में फेल हो रहे हैं। सेलर्स की कैंडल अगर यहाँ पर आ गई है, रेड बन गई है, तो अब हमें इसके बाद इस कैंडल का रिएक्शन देखना है, जो कि मैंने अभी समझाया पीछे।
अब इसका रिएक्शन देखा, अगर कंटिन्यू का है तो डाउन की ट्रेड प्लेस करनी है इस तरह से। अगर कंटिन्यू का नहीं है गाइस, रिवर्सल का है, तो अब हमें यहाँ पर रिवर्स की ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर नहीं जा पा रही है, सेलर्स नीचे जाना चाह रहे हैं एंड एम पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमें अब रिवर्स नहीं करना है ऊपर के लिए। अब हमें क्या साथ देना है कि सेलर्स की ट्रेड हमें यहाँ से नीचे की ओर मिले। अब सेम टू सेम जब मार्केट नीचे का हार्ड लो तक टारगेट कंप्लीट करेगी, या फिर बीच में आपको बायर्स का कहीं ना कहीं मोमेंटम दिख जाता है, स्ट्रॉन्गनेस दिख जाती है, या फिर नीचे इस तरह से बाहर जा जाते हैं, ठीक है। बायर्स का अगर आपको मोमेंटम दिख जाता है इस तरह से, तो अब यहाँ पर इसका रिएक्शन देखना है, ठीक है, बाकी का रिएक्शन भी देखना है। एंड मान लो कि प्रेजेंट का हमने रिएक्शन देखा एंड इसका रिएक्शन रहा कंटिन्यू का, तो कंटिन्यू करना है। अब यहाँ से हमें रिवर्स नहीं करना है, अगर इसका रिवर्सल का है तो वेट करेंगे। अब फिर से हमें कंटिन्यू का रिएक्शन फाइंड आउट करना है, अगर इसका कंटिन्यू का है तो इसे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सब कुछ इम्प्लीमेंट करके अपनी ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं लाइव चार्ट पे आ चुका हूँ, आप लोगों को एक यहाँ पर लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ एंड अपनी वीडियो को क्लोज करता हूँ, ठीक है। अभी मार्केट इज इन अप ट्रेंड, तो यहाँ से हमें अभी रिवर्स करना है बायर्स की तरफ का। इसका रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये वाले पॉइंट्स को बहुत टाइम रिजेक्शन आ रही है, यानी कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है। अब इस सपोर्ट पे क्लोजिंग होती है तो कैंडल यहाँ से ग्रीन बनेगी, हम बायर्स की रेट प्लेस करेंगे, ठीक है। एंड नीचे देख लेते हैं, ये है 70, इसको हम याद देख लेते हैं। नीचे हो गया हमारा 63, ठीक है। 63 से भी रिजेक्शन आई है एंड 67 से भी कहीं ना कहीं बहुत टाइम रिजेक्शन आ चुकी है, 67 भी हमें याद रख लेना है, ठीक है। तो हमें यहाँ से अभी बायर्स की रेट प्लेस करनी है। मैं इसका रिएक्शन देख रहा हूँ एंड आप लोगों को लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, जो रिएक्शन मैंने आपको अभी सिखाया है, ठीक है। अभी देखते हैं, कैंडल ग्रीन बन रही है, ओके। यहाँ पर कैंडल ग्रीन बन चुकी है एंड ऊपर से कोई भी लेवल नहीं था, किसका गाइस, रेजिस्टेंस का लेवल नहीं था जहाँ से सेलर्स एंटर हो सके, ठीक है। एंड मैंने यहाँ से अब अपनी कॉल की ट्रेड प्लेस कर दी है। मैंने आपको यहाँ पर क्लियर दिखाया रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन का क्या रहा इसका, ऊपर की ओर से तो कोई भी रिएक्शन नहीं था, कोई भी लेवल नहीं था, जिस वजह से हमें यहाँ पर ओपनिंग से ही डायरेक्ट ट्रेड अप की प्लेस करनी थी, क्योंकि कोई भी लेवल नहीं है रिएक्शन में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो, ये ट्रेड मेरी विन हो रही है। एंड आप लोग मेरी पिछली कोई भी वीडियो उठा कर देख लो, वहाँ पर मैं सेम टू सेम रिएक्शन देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। लास्ट के 20 सेकंड यहाँ पर अभी बचे हैं, ओके। ये भाई कैंडल बिल्कुल ग्रीन बनेगी, श्योर ट्रेड है, जैसा कि मैंने रिएक्शन देखकर बताया आप लोगों को। इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है ओपनिंग से, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, वी ग्रीन बन रही है, हमारी ट्रेड विन हो जानी चाहिए। और राइट गाइस, तो ये ट्रेड मेरी यहाँ पर विन हो चुकी है, ठीक है। तो आज के लिए तो भाई इतना ही था, क्योंकि मैंने आपको रिएक्शन समझा दिया है, पूरा समझा दिया है। काफ़ी बंदे बोल रहे थे हमें भी सीखना है, तो मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब आप लोगों को इस पर प्रैक्टिस करनी है एंड मुझसे अपना रिजल्ट शेयर करना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, न्यू चैनल जो मेरा टेलीग्राम है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।